बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 12.5 करोड़ वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 300 नशिस्तों के लिए 50 सियासी जमातों में मुकाबला। हुकूमत बनाने के लिए 151 सीटों पर कामयाबी लाजमी दरकार। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान और जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार। शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने में अहम किरदार अदा करने वाले जैन जी की नेशनल सिटीजन पार्टी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल। अवामी लीग पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी। इलेक्शन के मौके पर बांग्लादेश में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्क भर में फौज तैनात। मोटरसाइकिल चलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब रिहायशी इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। 5 मंजिला इमारत से मकीनों को बाहर निकाल लिया गया था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौजूदा सोलर सार्फिन से नेट बिलिंग वसूली न करने का फैसला। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के मुताबिक 1 माह तक नेट मीटरिंग पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। नेट बिलिंग पॉलिसी का असर सिर्फ नए सोलर सार्फिन पर पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नज़रसानी अपील दायर करने और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। नेपरा ने पहली बार 300 यूनिट माहाना तक के घरेलू सारिफीन पर भी फिक्स चार्जेस लगा दिए। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 200 रुपये, 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस आए। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 275 रुपये, माहाना 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 300 रुपये और माहाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 350 रुपये फिक्स चार्जेस आए। सनती शोबे के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपये तक सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने माहाना 300 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी कमी की मंजूरी दे दी। ये जो नापाक साजिश थी मुसलमानों में तफरीक पैदा करने के लिए और उनके इत्तेहाद को ज़रब लगाने के लिए, ये नापाक कोशिश मुकम्मल तौर पर दफन हो गई है। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद के इलाके तरलई की मस्जिद खदीजतुल कुबरा आमद। खुदकुश धमाके में शहीद अफराद के वरसा से ताज़ियत। शहदा के वरसा के लिए 50-50 लाख रुपए, ज़ख्मियों को 30-30 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। हमलावर को रोकने वाले शहीद नौजवान ओन अब्बास की बहादुरी को सराहा। वरसा को 1 करोड़ रुपए इमदाद देने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में ईरान के कौमी दिन के हवाले से तकरीब। सानह तरलई पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर आसिफ जरदारी का तकरीब से खिताब में कहना था कि जंग किसी मसले का हल नहीं। दहशतगर्दी हमारे ऊपर इम्पोज करते हैं, इस खून का किसको साथ दें? स्वाय इसके कि हम रिएक्ट करें, रिटेलिएट करें, अपनी जमीन की हिफाजत करें, अपने सॉइल की हिफाजत करें, अपनी मिट्टी की हिफाजत करें। अब ये बताएं, मुझसे उन्होंने 10 अरब रुपया मांगा और मैं भी तैयार हो गया देने के लिए। मैंने पूछा कि उनको जाके अगर आपने वेस्ट में जाके बसाना है तो क्या गारंटी है वहां से वापस नहीं आ जाए? अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों को रोकने के लिए 10 अरब रुपए मांगे, जमानत भी नहीं थी। वजीर दिफा का कौमी असम्बली से खिताब। फौज से मुतालिक अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर। लाहौर में सिक्योरिटी ओहदेदार की मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर का पाक फौज पर बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया, सियासत से फौज का लेना देना नहीं। मुकदमात और उससे जुड़े तमाम मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद से मशहूर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तरलई मस्जिद के हमलावर को तरबियत अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ नागुज़ीर हैं। सिक्योरिटी ओहदेदार की लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सियासी मुज़ाकरात का पैगाम, साथ ही वाज़ेह कर दिया जो रियासत से लड़ रहा है उसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। सूबे के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली में मुश्तरका मज़म्मती करारदाद मंजूर। सख्त फैसला बतौर कौम करना पड़ेगा और वो ये है कि ब्लैक को ब्लैक कहना पड़ेगा, वाइट को वाइट कहना पड़ेगा। हमारे दिमाग में कोई ग्रे एरिया नहीं होना, इनको उड़ा के रख देना चाहिए। जब ये कहा जाएगा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, उनके लिए ना सिर्फ दरवाजे खोलें बल्कि उनके दफ्तर खोलें, यहाँ पर वो आएँ, हमारे ही वसाइल पे काबिज हों और उसके बाद हमें ही निशाना बनाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इबहाम नहीं होना चाहिए, दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए। स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स की तकरीब से खिताब, बावर कराया कि जब तक दहशतगर्दों को भाई कहने वाले सियासी लिबादा ओढ़े रखेंगे तब तक जवान शहीद होते रहेंगे। तो इत्मीनान और सुकून और कौमी वहदत यकजहती उसके लिए ज़रूरी है कि फौरी इलेक्शन कराए जाएँ और मुल्क में ये जो रोज़ नतीजे बनाए जाते हैं और नाकाम लोगों को जो है इसमें मिलाया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क में फौरी तौर पर इंतखाबात का मुतालबा, नए इंतखाबात मुल्क को बहरान से निकालने का रास्ता करार दे दिए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी से जेल में मुलाकात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट 7 सफ़हात और पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है। बानी PTI से मुलाकात हुई, सेल भी विजिट किया। सलमान सफदर ने बानी की सेहत से मुतालिक अलीमा खान या सलमान अकरम राजा को किसी भी अपडेट की तरदीद कर दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 इजलास, जजेस की तकर्रुरी के वक्त उम्मीदवारों के इंटरव्यूज से मुतालिक मुजव्वज़ा कवायद के फ्रेमवर्क पर गौर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती से मुतालिक इजलास मौखर कर दिया गया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मिंगल का बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। अख्तर मिंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा 3 सितंबर 2024 को दिया था। कराची में सानह गुल प्लाजा पर कायम जुडिशल कमीशन का पहला इजलास, तहकीकात से मुतालिक पब्लिक नोटिस जारी। कमीशन की जानिब से अवाम को सानह पर शवाहिद जमा करवाने का पैगाम। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सानह गुल प्लाजा में शहीद फायर फाइटर फुरकान के घर आमद, मुरसा को 1 करोड़ 25 लाख रुपए का चेक दे दिया। मुतासरा खानदान को शहीद बेटे की रिटायरमेंट तक तनख्वाह, घर की फराहमी, शहीद की बेवा को मुलाजमत और बच्चे के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का भी ऐलान। डेरा इस्माइल खान के इलाके वांडाबड में पुलिस पर दहशतगर्दों की फायरिंग, SHO समेत 4 अहलकार शहीद, DSP समेत 2 अहलकार जख्मी हो गए। पेशावर में बारूदी मवाद का धमाका, पुलिस के मुताबिक धमाका रिटायर्ड DIG के किराए के क्वार्टर के बाहर हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। मंडी बहाउद्दीन के 2 नौजवान ईरानी हुदूद में फायरिंग से जाँ बहक, ज़राए के मुताबिक दोनों नौजवान गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे। सिंध में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान हलाक डाकुओं की तादाद 27 हो गई, 78 को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर दाखिला सिंध का कहना है कि जो सरेंडर नहीं करेगा मारा जाएगा। जल्द डाकुओं को बड़ा सरप्राइज देने का ऐलान। कराची के इलाके शीनी जिना कॉलोनी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक। कायदाबाद में पुलिस ने सौतेली मां को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची में खवातीन को नौकरी का झांसा देकर अगवा करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कार्रवाई में मुगवी खातून और उसके 3 कमसिन बच्चे बाहिफाजत बाजियाब। मुल्तान में घरेलू तनाज़े पर शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया, खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अगर आपको कोई ये कहे कि खवातीन का काम
घर से बाहर निकलना नहीं है। खवातीन का काम घर में रह के जो चूल्हा जलाना है, कपड़े धोना है, सफाई करना है, इस पे कान मत धरना। उसकी वजह यह है कि जो खवातीन हैं वो घर का काम भी करती हैं और वो बाहर से भी जीत के आती हैं। कोई कहे खवातीन कुछ नहीं कर सकती तो उस पर कान ना धरें। एक औरत ना सिर्फ वज़ीर आला बन सकती है बल्कि वज़ीर आला बनकर पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध ने कराची में धरनों से ट्रैफिक जैम का नोटिस ले लिया। IG सिंध और कमिश्नर कराची को ट्रैफिक की फौरी बहाली की हिदायत। PKLI ने जदीद जर्राही में अहम संग मील अबूर कर लिया। इदारे में 500 रोबोटिक सर्जरीज मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात में मर्द असातिज़ा की तालिबात से अपने दफातर में मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई। महकमा आला तालीम के मुताबिक खातून फैकल्टी मेंबर तालिबात के मसाइल और शिकायत सुनकर अजाला करेंगी। पाकिस्तान पर कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुल्क पर कर्जे और वाजिबात रिकॉर्ड 95,464 अरब रुपए पर पहुंच गए। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। सदर ट्रंप का कहना है कि डील ना होने पर पिछली बार ईरान के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन किया, इस बार देखेंगे मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की कि ईरान का रवैया इस बार ज़्यादा जिम्मेदार और माकूल होगा। इसराइल ने गजा अमन बोर्ड में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुशीर अली शिमखानी ने ईरान की मिसाइल सलाहियत को रेड लाइन करार दे दिया। अली शिमखानी ने वाज़ेह पैगाम दिया कि ईरान की जानिब किसी भी किस्म की महदूद जारियत को भी जंग का आगाज़ समझा जाएगा। उन्होंने वाशिंगटन को मशवरा दिया कि धमकियों के बजाय मुज़ाकरात के रास्ते पर संजीदगी से अमल करे। तुर्की में वज़ीर इंसाफ की तकर्री पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। पार्लियामेंट अखाड़े में तब्दील हो गई। अरकान के दरमियान हाथापाई हो गई। एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। लाहौर के एक्सपो सेंटर में पहली मरतबा PSL प्लेयर्स की नीलामी। नसीम शाह नीलाम होने वाले सबसे महंगे प्लेयर। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदा। फ़हीम अशरफ 8.5 करोड़ में इस्लामाबाद के नाम। ऑस्ट्रेलवी ओपनर डेविड वार्नर कराची किंग्स और हारिस रऊफ लाहौर कलंदर्स में शामिल। चेयरमैन PCB का प्लेयर्स ऑक्शन की तकरीब में तमाम फ्रेंचाइज मालिकान का खैर मकदम। कौमी टीम की T20 वर्ल्ड कप 2026 की मार्कोर वाली स्पेशल कस्टमाइज्ड टी-शर्ट्स तोहफे में दी। T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मैच में आयरलैंड को 67 रन से और वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 30 रन से शिकस्त दे दी। ICC T20 वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे सनसनीखेज मुकाबला। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच और पहला सुपर ओवर टाई। दूसरे सुपर ओवर में प्रोटियज ने अफगान टीम को 5 रन से हरा दिया। पाकिस्तान की पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप गुजरांवाला की टीम शेर पंजाब ने मैदान मार लिया। पेशावर की टीम खैबर फाइटर्स ने दूसरी पोजीशन हासिल की। लाहौर में सरकारी सतह पर शादी की इज्तिमाई तकरीब। 180 जोड़े जिंदगी भर के साथी बन गए। ननकाना साहिब में धीरानी प्रोग्राम के तहत 108 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब।